सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो अभी हमें जो एंगल्स का यूज है उसमें कुछ हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसको हमें यूज करके हमारे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे। तो वो कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, इस पे अभी हमें ये एंगल्स पे ध्यान देना है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए। सो अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अभी मैं आपसे एक चीज जरूर याद रखना कि अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ चीज कर रहे हो तो इस पे फिगर्स पे ध्यान दो। याद करने की कोशिश मत करना। चीजों के ओरिजिन कहाँ से वो आया है उसका बेसिक समझो। चाहे आप आज पढ़ोगे या कुछ टाइम बाद पढ़ोगे तब भी सेम ही रहेगा। तो इसके बेसिक्स पे पढ़ो जहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो 45 डिग्री देखो क्या आया, ए बी सी। 45 डिग्री बोला है इसने तो ए 45 डिग्री। अब आपने एक चीज क्या पढ़ी है कि अगर मेरे पास एक 90 डिग्री है दूसरा 45 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता था, 180 डिग्री होती थी एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। तो अगर एक 45 दूसरा 90 तो बचा हुआ कितना होगा, 180 से माइनस कर दो दोनों को, कितना हुआ 45 डिग्री। करेक्ट, तो ए सी 45 डिग्री हो गया। और अगर ए सी 45 ए और एंगल सी 45 डिग्री है तो उसकी बी सी इक्वल टू ए भी होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल्स के सामने देखो, एंगल ए के सामने देखो बी सी, बहुत बढ़िया। एंगल सी के सामने देखो ए बी, तो दोनों की दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब सपोज करो बी सी और ए बी मैंने ए लिया, ठीक है। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या आया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर्स, बढ़िया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया। तो ए सी क्या आ गया मेरा, a√2। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये सिंपल, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। अब देखो साइन क्या कहता है, मैंने क्या बोला था साइन के लिए, सामने देखो बी सी अपॉन ए सी, मतलब कि a/√2 आंसर क्या आया, 1/√2। cos 45 के लिए बगल में देखो ए बी अपॉन ए सी, तो a/√2 ये भी क्या आया, 1/√2। tan 45 डिग्री क्या बोलता है, मेरे सामने और मेरे बगल में, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस बोलते हैं। तो बी सी बाय ए बी, जो आया 1 के इक्वल। करेक्ट। और या फिर हम tan 45 को कैसे भी लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, है ना। साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री, ठीक है। वैसे ही कॉसेक क्या होता है, उल्टा। अब तो ये 3 रेशियो आ गए, अगले तो रेशियो उल्टे उल्टे हैं बस। कॉसेक 45 डिग्री 1 अपॉन कर दो, 1/sin√2, बहुत बढ़िया, ठीक है। और वैसे ही अगर मुझे सेक निकालना हो तो सेक क्या बोलता है, 1/cos, सीधा उल्टा कर दो, √2 आंसर आया। और cot 45 डिग्री क्या बोलता है, 1/tan कर दो। तो मेरे पास यहाँ से cot 45 डिग्री कितना आया, 1। देखो बेसिक चीज समझाइए यहाँ पर और आंसर अपने आप निकला है। करेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सिर्फ इसमें डायग्राम पे ध्यान देना, अपने आप सारे आंसर्स आएंगे। तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल और उसके सारे एंगल्स जो हैं वो कितने होंगे, 60 डिग्री। करेक्ट। तो अब AD में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं BC के। देखो, अब देखो यहां से क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पर। अगर मेरा ADB परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री होगा यहाँ पर, तो ADB पे देखो वो वाला एंगल, सिर्फ एंगल ADB पे ध्यान दो, 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। और हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स क्या पढ़े थे, 60 डिग्री। दो एंगल्स दिए हैं, 90 भी पता है 60 भी पता है, क्या तीसरा निकाल लोगे, 180 डिग्री उसका सम होता है। तो 90 प्लस 60 कितना होगा, 150। और बचा 180 में से कितना बचा, 30। तो सामने वाला कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर। अब हमारे जो ट्राइंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है ACD से, ठीक है। ACD से कॉन्ग्रुएंट है, कैसे है, SAS क्राइटेरिया। SAS क्या बोलता है,
साइड एंगल साइड क्या होता है कि अगर मेरी कोई दो साइड्स इक्वल हैं दो ट्रायंगल की, तो उसके बीच वाला एंगल भी अगर इक्वल है तो एस से एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगता है। ध्यान दो, यहां पर फिगर में देखो, अगर मेरे पास लेफ्ट वाली साइड इक्वल है, राइट वाली साइड भी इक्वल है, और अब ध्यान देना, अगर इसके बीच में एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दी साइड्स, इनके बीच का, तो मेरी एस से एस क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का। करेक्ट, साइड एंगल साइड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, सीपीसीटी मतलब कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। देखो, बीडी इक्वल टू डीसी, एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल सीएडी। क्लियर यहां तक? ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर मैंने ए बी को 2a लिया, सपोज करो 2a लिया, तो अगर मैं ए बी को 2a ले रहा हूं तो यहां पर देखो ए डी बी में आ जाओ, ए डी बी पे ध्यान दो, सिर्फ लेफ्ट वाले साइड ट्राइंगल पे ध्यान दो। ए बी स्क्वायर मतलब मुझे यहाँ पर जो आंसर चाहिए वो ए डी का चाहिए, ए डी निकालना है। तो देखो ए बी अगर 2a है और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वो बीसी को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, बीडीबी और डीसीबी इक्वल पार्ट्स में, तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए जैसे हो जाएगा, हमने अभी ऊपर निकाला बीडी इक्वल टू डीसी, अभी निकाला कॉन्ग्रुएंट में, देखो देखो बीडी इक्वल टू डीसी निकाला कॉन्ग्रुएंट में, तो ए इधर भी हो गया और ए उधर भी हो गया, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो एडी क्या आया, 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो एडी क्या आ गया मेरे पास, a√3। ध्यान दो यहाँ पर, बीडी और मैंने डीसी जो यहाँ ग्रीन कलर से ए लिखा हुआ है, ये कैसे आया था, ये कॉन्ग्रुएंट, हम जब ट्राइंगल हमने प्रूफ किया तो वहां पर क्या हुआ, बीडी इक्वल टू डीसी है। बहुत ही बढ़िया। तो अगर ध्यान दो सिर्फ लेफ्ट साइड वाले में एडीबी पे, एक ए है दूसरा 2a है, तो क्या एडी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, आंसर आ गया a√3। अब देखना यहाँ पर ध्यान दो, तो अगर मेरे पास एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, 2a मेरा ए बी था, बी डी ए था, डी सी ए है, क्यों ए है, दोनों को डिवाइड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर, और a√3 है। क्या ये चीज समझ आई, ए डी a√3 हमने पिछले में निकाला था। तो अब हम आ जाते हैं एंगल 30 डिग्री। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो भी एंगल बोले, अब सीधा सीधा मैं क्या बताया था, साइन के बारे में अगर पूछेगा, सामने देखो, सामने देखो, सामने 30 डिग्री के सामने देखो, एंगल ए, ये जो बी ए डी है मेरा, इसके सामने देखो, सामने, तो अगर मैं 30 डिग्री के सामने देखूंगा तो क्या है, बी डी ए है और डिवाइडेड बाय ए बी जो कि 2 है, हाफ आ गया। वैसे ही अगर cos 30 डिग्री पे ध्यान दूंगा, देखो 30 डिग्री बेस पे AD पे ध्यान दो, और हाइपोटेन्यूज मेरा AB है, तो a√3/2 है, √3/2। tan क्या बोलता है कि सामने और उसके साथ वाला, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर BD अपॉन AD, तो a/a√3, आंसर क्या आया, 1/√3। क्लियर, तो tan को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या आपने tan क्या सुना होगा, tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, तो उस तरीके से भी क्या आएगा मेरा, हाफ। देखो साइन बाय कॉस, साइन 30 और कॉस 30 को डिवाइड करो तो भी 1/√3 ही आएगा। कॉसेक 30 डिग्री पे आ जाओ, क्या बोलता है कॉसेक 30 डिग्री, 1/साइन, साइन का उल्टा, तो देखो यहाँ साइन का उल्टा क्या है, हाफ का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। वैसे ही सेक 30 डिग्री मतलब कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा क्या होगा, √3/2, उल्टा कर दो, उल्टा फटाफट, 2/√3। आई चीज समझ। कॉट 30 डिग्री पे आ जाते हैं, क्या होता है, टेन का उल्टा, देखो टेन का उल्टा करो, √3। अब ये चीज आपको यहाँ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने समझा है चीज को। अब कभी भी ये दिखेंगी ना तो समझ आएगी, समझो चीज को, क्वेश्चंस आएंगे समझ में आएगी, आंसर आएगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और नंबर भी अपने आप आएंगे, नंबर के पीछे नहीं भागना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, नंबर अपने आप आते हैं। यहाँ पर साइन 60 आ जाओ, देखो मैंने क्या बोला था, साइन 60, साइन मतलब सामने देखो, सामने देखो, एडी, एडी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, a√3/2a, तो आंसर क्या आया, √3/2। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ, cos 60 डिग्री पे आ जाते हैं, बी डी अपॉन ए बी,
कॉस क्या बोलता है, उसके बगल वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी डी अपॉन ए बी हाफ आ गया। tan 60 मतलब कि साइन बाय कॉस कर सकते हो या उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये याद रहेगा। वैसे ही cosec 60 डिग्री पे आ जाओ, क्या होता है, उल्टा, साइन का उल्टा कर दो फटाफट। देखो देखो साइन, देखो साइन 60 कितना, उल्टा कर दो 2/√2। बहुत बढ़िया। अब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस को उल्टा कर दो, 1/cos कर दो, क्या आया, 1/हाफ करोगे क्या आया, 2 आया। बहुत ही बढ़िया। कॉट 60 डिग्री उल्टा, tan को उल्टा करो फटाफट, √3 है, 1/√3। क्लियर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर मुझे 0 डिग्री निकालना हो, अब यहां पर मैं एक छोटी सी एक्टिविटी दिखा रहा हूं, सिर्फ इस एक्टिविटी पे ध्यान देना। ठीक है, 0 डिग्री अपने आप समझ आएगा क्या हो रहा है। एक ट्राइंगल दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने यहां पर क्या किया, जो मेरी यहां पर बीसी है ना, इसको मैं कम करता जा रहा हूं। क्या करता जा रहा हूं, ये एंगल ए के एंगल जो है, एंगल को मैं रिड्यूस करता जा रहा हूं। जीरो मतलब क्या होता है, मतलब कि जीरो मतलब वो एकदम नीचे 0 डिग्री पे आ जाए, एकदम फ्लैट हो जाए, है ना, जीरो एकदम। तो मैं जीरो के लिए क्या करूंगा, स्टेप्स देखना। एंगल ए इतना था, नीचे आया, और नीचे आया, और नीचे आया, बिल्कुल नीचे आ गया। मतलब अब आपको यहां से क्या दिख रहा है, ए जो है वो ऑलमोस्ट जीरो तक आ गया है। देखो लास्ट फिगर देखो, ऑलमोस्ट जीरो तक आ गया है। और यहां पर एक चीज ध्यान देना, मैंने एंगल ए को जीरो तक तो ले आया, लेकिन मेरी बीसी साइड देखो क्या हो रही है, बीसी पे ध्यान दो, साइड बीसी पे क्या हो रहा है, बीसी, बीसी भी नीचे नीचे आया जा रही है। मतलब जो अब मेरी बीसी साइड थी वो भी क्या हो रही है, जीरो तक आ गई, चिपक गई बिल्कुल। बी के सी वाला पॉइंट तो बी पे ही आ गया, मतलब मेरी बीसी साइड तो क्या हुई, जीरो ही हुई, कुछ बचा ही नहीं, है ना, दोनों आपस में क्लोज हो गए। क्लियर, यहाँ ये चीज समझ आई। और देखो एसी, देखो एसी पे ध्यान दो, एसी जो था वो क्या बन गया, ए बी के इक्वल, नीचे बेस के इक्वल बन गया, क्योंकि मैं एंगल छोटा करता रहा। क्या ये चीज समझ आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा एंगल है वो मैं छोटा करता ला, और जैसे ही मैंने छोटा करा वैसे ही मेरा बीसी क्या हो गया, वो भी डिक्रीज होता हुआ गया। देखो फिगर में ध्यान दो। उसके बाद जब क्या होगा, अगर मेरा बीसी कम हो रहा है, इसका मतलब सी वाला जो पॉइंट है वो बी तक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, फिगर पे ध्यान दो, अपने आप चीजें समझ आएंगी। जो यहाँ लिखा हुआ है वो अपने आप समझ आएगा, सिर्फ फिगर पे ध्यान दो। एंगल ए क्या होगा, जीरो के पास आ जाएगा बिल्कुल। और अगर एंगल ए जीरो आ गया तो इसका मतलब बीसी भी, देखो बीसी भी आपस में जीरो हो रहा है, क्लोज टू जीरो बोलते हैं हम, क्लोज टू जीरो, ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पर क्लोज टू जीरो, तो मेरा ए सी जो है वो ए बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं साइन ए बोलता हूँ, देखो देखो साइन ए, देखो साइन ए क्या बोलता हूँ, सामने देखो बी सी बाई ए बी। अब मैंने यहाँ पर बी सी क्या हुआ मेरा 0 डिग्री पे, बी सी तो मेरा गायब भी है भाई, जीरो ही आ गया। अगर मैं जीरो अपॉन कुछ भी करूं तो मेरा जीरो ही आता है, तो साइन ए वेरी क्लोज टू जीरो। कॉस ए पे आ जाओ, उसके बगल वाली, बगल मतलब ए बी अपॉन ए सी। अब जरा ए बी और ए सी देखो लास्ट में क्या हुआ, 0 डिग्री के चक्कर में, जैसे ही 0 डिग्री आया दोनों भाई साहब एक इक्वल बन गए। और जैसे ही अगर इक्वल बन गए तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे है, काटोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि हम जो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू डिफाइन करते हो क्या होगी, साइन जीरो जो है वो जीरो होगा, और कॉस जीरो क्या आ रहा था, 1। क्या ये चीज क्लियर हुई, कैसे आई, एक बार फिगर को समझो किस तरीके से जा रही है, अपने आप चीजें अपने आप समझ आएंगी। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कि हमारे पास साइन जीरो निकाला हमने, जीरो, कॉस जीरो 1, टेन क्या बोला था मैंने, साइन बाय कॉस, साइन जीरो बाय कॉस जीरो, तो 0/1 कितना होता है, जीरो ही होता है। कॉट जीरो पे आ जाओ, कॉट क्या होता है, उल्टा कर दो। अब जैसे ही मैंने उल्टा किया ये तो 1/0 की फॉर्म आ गई, और 1/0 की फॉर्म मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कॉट जीरो जो है वो नॉट डिफाइंड है। इस चीज पे ध्यान देना, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। तो कॉट जीरो जो है वो नॉट डिफाइंड है। सेक जीरो पे आ जाओ, सेक जीरो क्या होता है, 1/कॉस जीरो। ठीक है, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या थी, 1, तो सेक जीरो भी क्या हो गया, 1 के इक्वल। कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन जीरो भी क्या है, जीरो है, तो मतलब ये भी नॉट डिफाइंड। तो ये जो मैं नॉट डिफाइंड पे बोल रहा हूँ ना, तो इस पे ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से।
ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक 90 डिग्री पे। देखो जैसे हमने 0 डिग्री करा था ना, सेम 90 डिग्री चलेगा, सेम एज इट इज। तो यहाँ पर देखो ग्राफ है, अब देखना यहाँ ध्यान रखना 90 मतलब ध्यान दो, मेरा जो ए है ना उसको अब मुझे बढ़ाना है, क्योंकि ये देखो ए यहाँ पर अभी 90, ऐसा एंगल आपने क्या पढ़ा था कि हम 90 मतलब स्ट्रेट एंगल होना चाहिए, लेकिन ए तो थोड़ा अभी स्लैंट है। स्लैंट मतलब होता है थोड़ा टेढ़ा है, तो मतलब इसको मुझे बढ़ाना है। तो अगर मैं बढ़ाऊंगा तो किस तरीके से बढ़ाऊंगा, देखो ए को मैं बी के पास लाता रहूंगा, लाता रहूंगा, लाता रहूंगा, और ले आया मैं। तो मतलब अगर मैं ए को पूरा बी के पास ले आया तो ए का एंगल क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री हो गया है, पूरा 90 डिग्री। तो यहां से क्या दिख रहा है, चलो मैं ए को 90 डिग्री तक ले आया, लेकिन मेरी ए बी वाली साइड देखो, ए बी वाली साइड जो है वो घटती 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 जा रही है, और आंसर कहाँ आया देखो, ए और बी दोनों आ गए। मतलब कि यहां से मुझे क्या लग रहा है, ए बी तो मेरी 0 दिख रही है मुझे, और जो मेरी ए सी देखो, ए सी हाइपोटेन्यूज जो था वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल। तो यहां से मेरा एंगल ए क्या हो गया, मुझे बढ़ाना था, और कहां तक लेके जाना था, 90 डिग्री तक, 90 डिग्रीज तक। तो जैसे ही मैंने एंगल ए बढ़ाया, लेकिन ध्यान दो एंगल सी को क्या हो रहा है, छोटा, मतलब कि हमारी ये वाली साइड तो एंगल सी पे ध्यान दो, माना ए को मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन उधर क्या हो रहा है, उधर तो छोटा हो रहा है, ध्यान दो आराम से, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से ध्यान दो। और ए बी भी छोटा होते आ रहा है, क्लियर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर ए बी भी छोटा हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एंगल ए जो है वो फाइनली हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल सी पे ध्यान दो 0 डिग्री हो गया, और जो मेरा ए सी है वो किसके साथ मिल रहा है, बी सी के साथ। देखो देखो देखो, लास्ट में देखो मैंने जो लिखा है, ए बी ए सी जो है वो किसके साथ मिल रहा है, बी सी के साथ, क्लियर। तो अब यहाँ एंगल सी जो है वो मेरा वेरी क्लोज टू 0, वैसे ही हम एंगल ए को 90 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब जरा साइन की बात करते हैं। साइन क्या बोलता था, सामने देखो बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन ए सी। तो बीसी कितना है मेरा, और ए सी दोनों के दोनों आखिरी में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। देखो लास्ट में बीसी और ए सी दोनों एक जैसे आ गए हैं, और अगर एक जैसे आ गए हैं तो इसका मतलब कि अगर ऊपर नीचे सेम है तो साइन ए क्या होगा, 1। तो 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1, और कॉस की वैल्यू होती है हमारी 0। क्योंकि अब देखो यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 क्या होगी, कॉस क्या बोलता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस देखो ए बी जो है वो 0 तक आ गया है, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 0 हो गया। क्या ये चीज क्लियर है, ध्यान से देखो, सिर्फ डायग्राम्स पे ध्यान दो चीजें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1, कॉस 90 0। अब वही करना है जो हमने पहले किया, दो पता चल गए ना हमें, साइन कॉस पता चल गया, साइन कॉस पता चल गया, अब सारे अपने आप पता चलेंगे। tan मतलब साइन बाय कॉस। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान दो, साइन बाय कॉस मतलब 1/0, गड़बड़ कर दी इसने, 1/0 मतलब नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड, जीरो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता। कॉट 0 क्या, कॉट 90 डिग्री क्या होगा, tan का उल्टा, और यहाँ पर cos 90 बाय साइन, tan का उल्टा मतलब cos बाय साइन भी बोल सकते हैं। तो cos बाय साइन क्या आया मेरा, देखो cos बाय साइन 0/1 तो 0। sec 90 डिग्री देखो 1 अपॉन cos 90 डिग्री, मतलब कि cos 90 क्या है, 0, 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, तो ये भी नहीं चलेगा। cos sec 90 डिग्री 1 अपॉन साइन 90 बहुत चलेगा, बिल्कुल अच्छे से चलेगा, इक्वल टू 1 आया। अब देखो यहाँ पर ये एक आपकी टेबल है, पूरी आपकी जितना हमने एक्सप्लेन किया था साइन कॉस। अब इस टेबल को सिर्फ अपने दिमाग में चलाओ कि किस तरीके से हो रहा है। साइन देखो 0, हाफ, 1/2, मतलब साइन देखो कुछ लग रहा है, बढ़ रहा है ना साइन, देखो देखो 0 से बढ़ते 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 1 तक गया, बहुत ही बढ़िया। कॉस क्या हो रहा है, 1 से घटते 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 0 तक आया, मतलब अगर मैं 0 से 90 डिग्री में देख रहा हूँ, कॉस घटते घटते आया। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, याद करने का, अगर आपको तब भी याद, यहाँ पर देखो याद करने का तरीका, साइन 0 है, अब देखो साइन और कॉस में ध्यान दो, दोनों, सिर्फ इन दोनों पे ध्यान दो, साइन कॉस पे, एंग जो इसकी वैल्यूज है वो उल्टी होती जा रही है। उल्टी मतलब कि साइन 30 अगर हाफ है तो हाफ कॉस में कब आ रहा है, 60 डिग्री पे, और 1/√2 1/√2 तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन जहां 0 है
वहां पर cos 1 है और जहां पर sin 1 है वहां पर cos 0 है। मतलब मैंने आपको यही याद करवा दिया। अब देखो थोड़ी देर खुद सोचो, साइन 30 डिग्री हाफ, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला था, आगे बढ़ते जाओ, सिर्फ आपको यहाँ पर अभी 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में करना है। तो साइन 30 बहुत बढ़िया, 45 पे 1/√2 होता है। 60 डिग्री पे आ जाओ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 60 पे आ जाओ, कॉस 60 डिग्री, मतलब कि साइन 30 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में देखो रिलेट हो रहे हैं। तो साइन 30 हाफ है तो कॉस 60 कितना होगा, हाफ। वैसे ही अगर मैं साइन 60 की बात करूं, √3/2, ठीक है। तो 60 मतलब कॉस में पीछे आना चाहिए, वो कॉस में पीछे आएगा, मतलब कॉस 30 पे कितना हुआ, √3/2। और कॉस 0 जो है वो 1 होता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? tan देखो, tan तो बहुत ही सिंपल है। देखो क्या हो रहा है, 0 पे 0 आता है, 30 पे 1/√3 आता है, 45 डिग्री पे 1 आता है और 60 डिग्री पे √3 आता है। ये सबसे आसान है और आखिरी में ये नॉन डिफाइंड हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? और बाकी आपके पास कॉसेक, सेक और कॉट है। इनको तो आपको सीधा उल्टा करना है, सीधा उल्टा करोगे आंसर आएगा। साइन का उल्टा जैसी करोगे कॉसेक आ जाएगा, सब सब में उल्टा कर दो। 45 डिग्री देखो मैंने उल्टा किया, √2 आ गया। तो मतलब तीन ही चीजें याद करनी पड़ी, बाकी तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो रहे हैं, आपस में उल्टे उल्टे हो रहे हैं। तो मतलब तीन चीजें ऊपर से नीचे तक देखो आपको याद हो गई होंगी अभी तक। क्लियर? देखो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। 5 सेंटीमीटर ए बी दे रखा है, एंगल सी 30 डिग्री दे रखा है। तो अब उसने क्या बोला है, बी सी और ए सी निकालो। अब ध्यान दो, अगर मैं बी सी की साइड देखूं तो ए बी दिया है, बी सी नहीं दिया, एंगल दिया है। मतलब ऐसा रेशियो जिसमें बेस भी आए, परपेंडिकुलर है, बेस भी आए, कौन सा होता है, tan होता है। तो tan हमारा क्या, ए बी बाय बी सी। एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री इक्वल टू 5/BC। क्लियर? और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। tan का याद रखना सीरीज, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। 0 डिग्री पे 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, सिर्फ 5 रेशियोज में याद रखो एंगल्स पे, ठीक है। तो अब ए सी पे आ जाते हैं। ए सी क्या होगा, साइन 30 डिग्री लगा दो। क्या होता है साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, क्योंकि मुझे ए सी निकालना है। तो ए बी बाय ए सी। क्लियर? अब ज़रा यहाँ से हाफ इक्वल टू 5/AC आ गया। तो अगर मेरा यहाँ से AC निकालूंगा 10 सेंटीमीटर, ये भी आ सकता है। या फिर इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अभी तो आप लोगों ने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख लिए हैं, तो पहले कैसे निकालते थे हम, पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। तो पाइथागोरस क्या कहता है, एक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर। तो देखो यहाँ मैंने साइड का स्क्वायर किया, √5² प्लस 5√3 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या आया, 25 × 3 75, और ये आ गया 100, √100 मतलब 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ। बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, tan ए बी, देखो एंगल्स पे, एंगल मतलब ये ब्रैकेट पे ऐसा मत लेना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, नहीं। tan√3 कब होता है, 60 डिग्री पे। तो a प्लस बी 60 डिग्री होगा, तभी तो आंसर √3 आएगा। वैसे a माइनस बी 1/√3, मतलब अगर tan 30 डिग्री होंगे ये, तभी जाके 1/√3 आएगा। करेक्ट? तो यहाँ से हमारा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देखो मुझे a b निकालने हैं, तो अगर इन दोनों को ऐड करो इक्वेशंस को, ऐसी करते थे हम। देखो अगर कोई भी डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बेस से सुधारो उसे। देखो क्या करते हैं, ऐड करा, ये कट गए, माइनस बी, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a कितना आ गया मेरे पास, 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर दोनों इक्वेशंस हैं, किसी में भी डाल दो। मैंने क्या करा, मैंने इसको इक्वेशन 1 पे डाल दिया, ठीक है। तो अगर a 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b कितना आ गया यहाँ से, 15 डिग्री। क्लियर? ये आंसर हो गया यहाँ पर।